students, today we will read the chapter number 7 of English R of class 3rd, that is A Day on the Elm. Elm is the name of the mountain. Hiri was just 1 year old when she was lost both her parents. Hiri बस 1 साल की थी जब उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था. She was brought up by her grandmother and her aunt Diti in the quiet little town of Drofli. उसको ले आया था कौन? उसकी ग्रैंडमदर और उसकी आंट दीती, जो कि एक डॉर्फली के एक छोटे से टाउन में रहते थे. When her aunt was offered for a job at Frankfurt, she decided to leave 5-year-old Hiri with her grandfather. उसकी आंट को जब फ्रैंकफर्ट में जॉब ऑफ़र हुआ तो उसने डिसाइड किया कि वो 5-year-old हीरी को अपने ग्रैंडफादर के पास छोड़ देगी. द ओल्ड ग्रैंडफादर लिव्ड ऑल अलोन. उसके जो ग्रैंडफादर थे वो अकेले रहते थे, हाई अप इन द माउंटेन्स में. ही वॉज नोन एज एल्म अंकल एज शी वॉज लिव्ड ऑन द माउंटेन कॉल्ड एल्म. वो एल्म अंकल के नाम से जाने जाते थे क्योंकि वो एल्म नाम के माउंटेन पर रहते थे. ऑन द वे अप द माउंटेन हीरी मैट पीटर द गॉटहर्ड. और माउंटेन के रास्ते में उसको हीरी को पीटर मिला, जो कि गॉटहर्ड मीन्स जो गॉड्स पालता है, मतलब जो गॉड की देखभाल करता है. शी लाइक्ड हर ग्रैंडफादर्स लिटिल हट एंड फैल इन लव विद टू गॉड्स, लिटिल स्वैन एंड लिटिल बियर दैट ही ओन्ड. और उसको बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही पसंद आया ग्रैंडफादर की छोटी सी झोपड़ी, और उसको बहुत ही प्यारी लगी 2 बकरियाँ. कौन? लिटिल स्वैन और लिटिल बियर, जो कि उसके ग्रैंडफादर की थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर केम विद द गॉड्स. नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर गॉड्स के साथ आया. हिज लाउड विसल वोक हीरी अप. हीरी उसकी लाउड विसल, तेज विसल से हीरी जाग गई. फॉर अ मोमेंट शी कुड नॉट रिमेंबर वेयर शी वॉज. एक पल के लिए वो भूल गई थी कि वो कहाँ पर थी. देन हीरी हर्ड हर ग्रैंडफादर्स डीप वॉइस एंड जम्प्ड आउट ऑफ बेड. फिर उसने अपने ग्रैंडफादर की आवाज़ सुनी और बेड पे से कूद पड़ी. शी वॉन्टेड टू सी ग्रैंडफादर एंड लिटिल स्वैन एंड लिटिल बियर अगेन. वो ग्रैंडफादर को और लिटिल स्वैन और लिटिल बियर, जो कि गॉड्स के नेम थे, उनको दोबारा से देखना चाहती थी. शी ड्रेस्ड क्विकली एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज. वो जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉटेज से बाहर की तरफ भागी. वुड यू लाइक टू गो टू द पैस्चर विद पीटर एंड द गॉड्स? ग्रैंडफादर आस्क्ड. ग्रैंडफादर ने पूछा हीरी से कि क्या तुम, पैस्चर एक जगह होती है जहाँ पर बकरी वगैरह को चराने के लिए जाया जाता है, बहुत ही ग्रीनरी एरिया होता है, एक लैंड का पीस. तो ग्रैंडफादर उससे पूछता है कि क्या तुम पीटर के साथ और बकरियों के साथ पैस्चर जाना चाहोगी? हीरी वाज ओवरजॉयड. हीरी बहुत खुश थी. शी वुड लाइक दैट बेस्ट ऑफ ऑल. हीरी को वो बहुत अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा. शी नॉडेड ईगरली. उसने बहुत ही खुशी से सिर हिलाया. वॉश योर सेल्फ बिफोर यू गो, ग्रैंडफादर सेड, और द सन विल लाफ when he sees how dirty you are. He pointed to a big tub full of water. तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि अपने आप को वॉश करो जाने से पहले, नहीं तो सन तुम्हारे पर हंसेगा कि तुम कितनी गंदी हो रही हो. और उन्होंने एक पानी से भरे हुए टब की ओर इशारा किया. हीरी वेंट ऑफ टू वॉश इमीडिएटली. हीरी अपने को वॉश करने के लिए जल्दी से गई. शी वॉश एंड स्क्रब्ड हर सेल्फ सो मच शी बिकेम वेरी रेड. उसने अपने आप को वॉश किया और स्क्रब किया, मतलब कस के अपने आप को रगड़ा, अपनी बॉडी को रगड़ा, और जिससे कि वो रेड हो गई, उसकी स्किन रेड हो गई. ग्रैंडफादर पैक्ड अ लार्ज पीस ऑफ ब्रेड, सम चीज़ एंड अ स्लाइस ऑफ केक इन पीटर्स बैग फॉर हीरीज लंच. ग्रैंडफादर ने एक ब्रेड का बड़ा पीस, थोड़ा सा चीज़ और एक केक का स्लाइस पीटर के बैग में हीरी के लंच के लिए रख दिया. दे वर नाउ रेडी टू लीव. अब वो जाने के लिए तैयार थे. The 2 children began to climb up the mountain side. उन दोनों बच्चों ने माउंटेन साइड की ओर चढ़ना स्टार्ट किया. Hiri looked happily at the beautiful slopes all around her, covered with little blue and yellow mountain flowers. Hiri बहुत खुश थी. बहुत ही ब्यूटीफुल स्लोप्स होते हैं जैसे ऊपर नीचे, ऊंची नीची जगह को देखकर स्लोप्स को देखकर खुश थी, जो कि कवर्ड थे किससे? छोटे छोटे ब्लू और येलो माउंटेन फ्लावर्स से. द चाइल्ड फॉरगॉट ऑल अबाउट पीटर एंड द गॉड्स. जो बच्ची थी हीरी थी, वो भूल गई थी पीटर के बारे में या गॉड्स के बारे में. शी पिक्ड फ्लावर्स ऑल अलोंग द वे अंटिल शी हैड अ बिग बंच. उसने फ्लावर्स को तोड़ा और
अपने पास रख लिए उससे, जिससे कि वो बहुत बड़ा बंच बन गया। शी रैप्ड दैम अप इन द एप्रन एंड टू टेक होम विद हर। उसने उनको अपने एप्रन होता है ना, जैसे इसने वाइट कलर का ये पहना हुआ है, उस कपड़ों के ऊपर पहने जाने वाला, उसको उसमें रैप कर लिया और उनको अपने घर ले जाने के लिए। एट लास्ट दे रीच्ड अ लिटिल हॉलो इन द साइड ऑफ द माउंटेन। फिर उसके बाद में वो एक खाली जगह पर, छोटी सी खाली जगह थी माउंटेन के साइड में, वहाँ पर पहुँचे। इनटू विच पीटर केयरफुली पुट हिज बैग, जहाँ पर पीटर ने अपना बैग केयरफुली रख दिया। ही डिड टू पुट हर एप्रन फुल ऑफ फ्लावर्स इन द हॉलो टू कीप इट सेफ फ्रॉम द विंड। और जो हीरी थी उसने भी अपना एप्रन रख दिया जो कि फ्लावर से भरा हुआ था उस हॉलो एम्प्टी प्लेस पर, उसको वाइंड से, हवा से सेफ रहे ताकि वो। द टू चिल्ड्रन सैट डाउन ऑन द स्लोप एंड लुक्ड एट द स्नोई पीक्स अबव दैम। दोनों बच्चे बैठ गए स्लोप पर, एक ऊंची नीची जगह, वही जो मैंने आपको बताई थी अभी, और देख रहे थे बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों को, पीक्स को, ऊपर की साइड। आफ्टर सम टाइम पीटर स्टूड अप एंड स्टार्टेड टू विसल एंड कॉल आउट लाउडली। थोड़ी देर बाद पीटर खड़ा हुआ और उसने विसल बजाना स्टार्ट किया और तेज़ तेज़ वो चिल्लाने लगा। इट वॉज लंच टाइम, ये लंच टाइम था। ऑल द गॉड्स केम लीपिंग डाउन द रॉक्स एंड गैदर्ड अराउंड द चिल्ड्रन। सारी गॉड्स जो थी वो सब कुछ छोड़कर रॉक्स के पास आ गई और रॉक्स और चिल्ड्रन के पास आ गई। हीरी स्किप्ड अबाउट विद दैम एज पीटर लेड आउट द फूड एंड मिल्क्ड लिटिल स्वैन। हीडी भी उनके साथ में स्किप मतलब कूदने लगी और फिर जो पीटर था उसने फूड निकाला और लिटिल स्वैन जो बकरी थी उसका दूध निकाला। हेयर कम एंड ईट, आओ यहाँ पर आओ और इसको खाओ, ही कॉल्ड, उसने बोला। हीरी ड्रैंक 2 बॉल्स ऑफ मिल्क एंड हैड अ लिटिल ऑफ द ब्रेड। हीरी ने 2 बॉल मिल्क पिया और थोड़ा सा ब्रेड खाया। शी गेव द रेस्ट ऑफ पीटर, उसने बाकी बचा हुआ पीटर को दे दिया। आई हैव हैड इनफ, यू मे ईट द रेस्ट। मैंने बहुत खा लिया, अब मैं और नहीं खा सकती, बाकी का बचा हुआ तुम खा लो। शी टोल्ड हिम, उसने उससे कहा। पीटर कुड नॉट बिलीव हिज लक, उसको अपने लक, पीटर को अपने लक पर बिलीव नहीं हुआ। ही वॉज पुअर एंड डिड नॉट गेट मच टू ईट, वो काफ़ी पुअर था, गरीब था और उसको बहुत ज़्यादा खाने के लिए नहीं मिलता था। द फूड दैट एल्म अंकल हैड पैक्ड फॉर हीडी वॉज डिलीशियस, जो फूड एल्म अंकल ने हीडी के लिए पैक किया था वो बहुत ही डिलीशियस था, टेस्टी था। ही थैंक्ड हीडी एंड गॉबल्ड अप द ब्रेड, चीज़ एंड केक। उसने हीडी को थैंक यू बोला और गॉबल्ड अप जल्दी जल्दी खा लिया, ब्रेड, चीज़ और केक को जल्दी जल्दी खा लिया। द डे पास्ड क्विकली, दिन बहुत जल्दी गुजर गया फॉर बोथ द चिल्ड्रन, दोनों बच्चों के लिए। हीडी हैड नेवर सीन एनीथिंग एज ब्यूटीफुल एज द माउंटेन स्लोप्स अराउंड हर। हीडी ने कभी भी इतना सुंदर माउंटेन स्लोप्स नहीं देखे थे अपने आसपास। पीटर हैड नेवर फेल्ट सो हैप्पी विद द कंपनी एंड द फूड दैट ही हैड, और पीटर ने भी कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी जितनी उसको हीडी के साथ महसूस हुई, और वो फूड उसको बहुत अच्छा लगा। व्हेन इवनिंग फॉल दे वेंट डाउन द माउंटेन साइड टू ग्रैंड फादर्स हाउस, और जब शाम हो गई तो वो दोनों बच्चे नीचे की ओर आने लगे माउंटेन साइड से ग्रैंडफादर के हाउस जाने के लिए। एट सनसेट द माउंटेन्स एंड द रॉक्स एंड द स्नो सीम्ड टू कैच फायर। जब सनसेट हो रहा था तो जो माउंटेन्स और जो रॉक्स और जो स्नो थी वो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल उन्होंने आग पकड़ ली हो, क्योंकि जो सन की जो रोशनी थी, जो सनशाइन था वो उसके ऊपर पड़ रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। हीडी स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड इन वंडर, हीडी रुकी और बहुत ही आश्चर्य से ये सब चीज़ें देखने लगी। ओ ग्रैंडफादर इट वाज वंडरफुल, अरे तो वो अपने ग्रैंडफादर से कहती है जब वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि ग्रैंडफादर ये तो बहुत ही अच्छा था। हीडी क्राइड आउट व्हेन शी सॉ हिम, हीडी चिल्लाई जब उसने ग्रैंडफादर को देखा। द माउंटेन्स वर ऑन फायर एंड लुक्ड ऑल लवली फ्लावर्स दैट आई ब्राउट फॉर यू, कि जो माउंटेन्स थे उनमें फायर लग गई थी, आग लग गई थी, और जितने भी जो भी लवली फ्लावर्स थे वो बहुत ही सुंदर थे जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बट व्हेन शी अनरोल्ड हर एप्रन ऑल द फ्लावर्स वर ड्रूपिंग, लेकिन जब उसने अपना एप्रन को अनरोल किया, उसको खोला, तो उसने क्या देखा कि जितने भी फ्लावर्स थे वो झुक चुके हैं, मुरझा गए हैं एक तरीके से।
अब आप भी जब कभी फ्लावर तोड़ते हैं तो और रख देते हैं तो मुरझा जाता है ना थोड़ी देर बाद, ऐसे ही वो फ्लावर्स भी मुरझा चुके थे। दे वुड रैदर टू बी इन द सन नॉट टाइड अप इन द एप्रन। इनको सन में ही रहने देना चाहिए था, सूरज की रोशनी में ही, और उनको एप्रन में नहीं बांधना चाहिए था। द ओल्ड मैन एक्सप्लेन जेंटली। जो ओल्ड मैन थे उसके ग्रैंडफादर, उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसको प्यार से आराम से समझाया। हीडी डिसाइड नेवर टू प्लग फ्लावर अगेन। हीडी ने कभी भी फ्लावर ना तोड़ने का निश्चय किया। ओके स्टूडेंट्स, और अडेप्टेड फ्रॉम हीडी, इट मीन्स ये जो हीडी नाम की एक बुक है वहाँ से ये आपका चैप्टर लिया गया है। वी शुड एन्जॉय ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट नेचर हैड सराउंडेड अस विद। हमें जितनी भी नेचर ने हमें ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे आसपास दी हैं, हमें उन सबको एंजॉय करना चाहिए, ना कि उनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।